Good afternoon, class. This is Dr. Chetna Gupta Pasine, and our today's topic is method for selection and screening of recombinant transformants. So, screening of recombinant. सबसे पहले एक जेनेटिक स्क्रीन या मीटाजेनेसिस स्क्रीन जो है वो एक एक्सपेरिमेंटल टेक्निक है। जो भी हम ट्रांसजीन फॉर्मेशन जब हम करते हैं तो हम क्या करते हैं, डोनर का डीएनए होस्ट के डीएनए में हम इंसर्ट कराते हैं, तो जिसके कारण उसका जीनोटाइप एंड फिनोटाइप जो होता है वो चेंज होता है, जिसमें आप फिनोटाइप एक चेंज को विजिबली देख सकते हो, लेकिन जीनोटाइप एक चेंजेस देखने के लिए हमको जेनेटिक स्टडीज़ करना पड़ता है। तो जेनेटिक स्क्रीनिंग या म्यूटाजेनेसिस स्क्रीनिंग एक एक्सपेरिमेंटल टेक्निक है, जिसमें हम क्या करते हैं, जो भी हम सेलेक्टेड डीएनए है, हमारा डोनर का जो डीएनए है वो होस्ट तक ट्रैवल करके गया है या नहीं, या वो अपना एक्सप्रेशन शो कर रहा है या नहीं कर रहा है, इसी को आप कहते हैं स्क्रीनिंग ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स। जो भी न्यू कॉम्बिनेशन बना है डोनर के डीएनए एंड होस्ट के डीएनए के द्वारा, जो भी न्यू रिकॉम्बिनेंस बना है वो रिकॉम्बिनेंट बना है या नहीं बना है, उसी के स्क्रीनिंग को पहचानने को हम स्क्रीनिंग ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स कहते हैं। स्क्रीनिंग की टेक्निक में पहला स्क्रीनिंग टेक्निक है ब्लू वाइट स्क्रीनिंग। ब्लू वाइट मतलब ये स्टेन का कलर है, ब्लू वाइट स्क्रीनिंग कहा जाता है। ब्लू वाइट स्क्रीनिंग में क्या होता है, एंजाइमेटिक एक्टिविटी, ठीक है, एंजाइमेटिक एक्टिविटी का स्क्रीनिंग किया जाता है। कैसे किया जाता है, तो द यूज ऑफ क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट टू डिटेक्ट अ पर्टिकुलर एंजाइमेटिक एक्टिविटी इज द बेसिस टू स्क्रीन द डिजायर्ड क्लोन। इसमें एक क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट का यूज़ किया जाता है, किसमें, होस्ट में एंजाइमेटिक एक्टिविटी को डिटेक्ट करने के लिए, कि जब हमने होस्ट में डोनर का डीएनए डाला है तो वो डीएनए जो है या वो जो हमारा क्लोन है वो अपनी एक्टिविटी को शो कर रहा है या नहीं कर रहा है, इसको डिटेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, किसी भी क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट का यूज़ करते हैं। वो जो क्रोमोजेनिक कलरलेस सबस्ट्रेट होता है वो एक्स जेल होता है। एक्स जेल का फुल फॉर्म है 5-bromo-4-chloro-3 इंडोइल बीटा डी गैलेक्टोसाइड। इसका यूज़ हम स्क्रीनिंग मेथड के लिए करते हैं, जो कि क्या होता है, बीटा गैलेक्टोसाइडस के लिए सबस्ट्रेट की तरह कार्य करता है। द एंजाइम बीटा गैलेक्टोसाइडस इज द प्रोडक्ट ऑफ लैक जेड जीन ऑफ द लैकोपेरॉन। जो बीटा गैलेक्टोसाइडस एंजाइम होता है ये लैकोपेरॉन में प्रेजेंट लैक जीन का प्रोडक्ट होता है। बीटा गैलेक्टोसाइडस इज अ टेट्रामेरिक प्रोटीन। बीटा गैलेक्टोसाइडस एक टेट्रामेरिक प्रोटीन है एंड एन इनिशियल एंड टर्मिनल रीजन ऑफ द प्रोटीन, और प्रोटीन का एंड टर्मिनल रीजन होता है जो कि किसी भी प्रोटीन की एक्टिविटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इज इम्पॉर्टेंट फॉर एक्टिविटी ऑफ द प्रोटीन। इन दिस सिस्टम ब्लू वाइट स्क्रीनिंग में host contains lag jet gene without the initial region, whereas vector contains alpha peptide to complement the detect to form active enzyme। जब हम ब्लू वाइट स्क्रीनिंग का प्रोसेस करते हैं तो क्या होता है, सिस्टम में होस्ट जो होता है जिसमें हमने डीएनए इंसर्ट कराया उसमें ऑलरेडी लैग जेट जीन प्रेजेंट होता है, बट उस लैग जेट जीन में प्रोटीन का जो इनिशियल रीजन होता है एंड टर्मिनल नहीं पाया जाता है। जबकि जो हम वेक्टर उसमें इंसर्ट करा रहे हैं जिसमें हमारा इंटरेस्ट ऑफ जीन है, तो वो जो इंटरेस्ट ऑफ जीन या जो वेक्टर है वो अपने में अल्फा पेप्टाइड को उसमें प्रेजेंट होता है, अल्फा पेप्टाइड, और ये जो अल्फा पेप्टाइड होता है वो एंजाइमेटिक एक्टिविटी के लिए कॉम्प्लीमेंट की तरह कार्य करता है। एज अ रिजल्ट इसका जो परिणाम होता है, इफ अ वेक्टर कंटेनिंग अल्फा पेप्टाइड विल बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू द होस्ट कंटेनिंग रिमेनिंग लैग जेट। यदि वेक्टर में प्रेजेंट जो अल्फा पेप्टाइड प्रोटीन है वो क्या हो जाता है, जीन रिकॉम्बिनेशन के समय यदि वो होस्ट के एंजाइमेटिक सिस्टम या लैग जेट में क्या हो जाता है, इंसर्ट हो जाता है या इसके साथ में ज्वाइंट हो जाता है, तो फिर द टू फ्रेगमेंट विल रिकॉन्स्टिट्यूट टू फॉर्म एक्टिव एंजाइम। तो ये दोनों जो हैं आपस में कॉम्बिनेशन करके एंजाइम को एक्टिव एंजाइमेटिक एक्टिविटी को एक्टिव करने का कार्य करते हैं। नेक्स्ट स्टेप में, इन एडिशन द अल्फा पेप्टाइड रीजन इन वेक्टर कंटेन्स मल्टीपल क्लोनिंग साइट एज अ रिजल्ट ऑफ इंसर्शन ऑफ जीन फ्रेगमेंट। क्योंकि अल्फा पेप्टाइड रीजन जो वेक्टर का होता है इसमें मल्टीपल क्लोनिंग साइट होते हैं, जो कि क्या होता है, जीन फ्रेगमेंट को इंसर्ट, होस्ट के जीन फ्रेगमेंट को इंसर्ट करने के लिए साइट प्रोवाइड करते हैं। कॉन्सिक्वेंटली अल्फा पेप्टाइड विल नॉट बी सिंथेसाइज्ड टू गिव फुली एक्टिव बीटा गैलेक्टोसाइडस, जिसके कारण क्या होता है, अल्फा पेप्टाइड जो होता है, क्योंकि यहाँ पे जीन फ्रेगमेंट का इंसर्जन होता है, कौन से जीन फ्रेगमेंट का, होस्ट के जीन फ्रेगमेंट
सेगमेंट का। तो अल्फा पेप्टाइड जो होता है वो अकेले ही बीटा गैलेक्टोसाइडेज के कम्प्लीटली एक्टिवेशन के लिए इनफ नहीं होता है। द एंजाइम बीटा गैलेक्टोसाइडेज ऑक्सीडेज एक्सेल टू फॉर्म 5-bromo-4-chloro-indoxyl। जो एंजाइम बीटा गैलेक्टोसाइडेज होता है वो सबसे पहले जो एक्स जेल हमारा होता है जिसका फुल फॉर्म अपन सामने पढ़े उसको ऑक्सीडाइज कर देता है 5-bromo-4-chloro-indol एंड गैलेक्टोज के फॉर्म में। द इंडोल डेरिवेटिव इज ऑक्सीडाइज इन एयर। जो इंडोल डेरिवेटिव होते हैं वो एयर में ऑक्सीडाइज्ड हो जाते हैं टू गिव अ ब्लू कलर, जो कि हमको ब्लू कलर देता है, और वो ब्लू कलर होता है आपका डाई ब्रोमो डाई क्लोरो डेरिवेटिव का। यहाँ पे आप देख लेंगे सबसे पहले प्रोसेस होती है, तो यदि कलरलेस है मतलब कि कलरलेस अगर आपको रिजल्ट मिलता है इस पूरी एक्टिविटी के बाद में, मतलब हमारा होस्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ डीएनए जो है वो होस्ट तक ट्रैवल किया और वहाँ पे वो जीन एक्सप्रेशन के लिए रेडी है। और यदि आपको ब्लू कलर दिखाई देता है मतलब कि हमारा जो रिकॉम्बिनेशन है वो नहीं बना है, जो रिकॉम्बिनेंट है उसका फॉर्मेशन नहीं हुआ है। इसके बाद है इसमें सेकेंड है आपका इंसर्शनल एक्टिवेशन। इंसर्शनल एक्टिवेशन में क्या होता है, जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन होते हैं, हम लोग देखें कि कई प्लाज्मिड्स जो होते हैं वो किसी न किसी एंटीबायोटिक के लिए रेजिस्टेंस शो करते हैं। जैसे कि यहाँ पर बैक्टीरियल प्लाज्मिड PBR 322 का एग्जांपल दिया गया है। तो ये PBR 322 जो है वो दो एंटीबायोटिक एम्फिसिलिन एंड टेट्रासाइक्लिन के लिए, AP का फुल फॉर्म होता है एम्फिसिलिन एंड TC का फुल फॉर्म होता है टेट्रासाइक्लिन, इन दो एंटीबायोटिक के लिए रेजिस्टेंस शो करता है। इफ अ जीन सेगमेंट विल बी क्लोन्ड इन स्कैप, यदि इन जीन सेगमेंट का क्लोनिंग किया जाता है इट विल बी डिस्टर्ब द एम्फिसिलिन जीन। ये क्या करता है, एम्फिसिलिन जीन को क्या करता है, डिस्ट्रप्शन करने का मतलब उसको फ्रेगमेंटेशन करने का कार्य करता है। एज अ रिजल्ट द क्लोन विल बी एम्फिसिलिन सेंसिटिव। जो क्लोन होता है वो एम्फिसिलिन सेंसिटिव होता है एंड टेट्रासाइक्लिन सेंसिटिव होता है। वेयर एज द ओरिजिनल प्लाज्मिड विल बी एम्फिसिलिन एंड टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट। जबकि जो ओरिजिनल होता है वो इन दोनों के लिए रेजिस्टेंस शो करता है, बट जो क्लोन होता है वो इन दोनों के लिए क्या करता है, सेंसिटिविटी शो करता है। तो इस तरह इस प्रोसेस के थ्रू भी आप रिकॉम्बिनेंट्स का एंड ट्रांसफॉर्म्स का आइडेंटिफिकेशन एंड स्क्रीनिंग आप कर सकते हैं। इसके बाद में इंसर्शनल एक्टिवेशन में ही ये दूसरा एग्जांपल दिया है आपके क्लोनडिजन का। ड्यूरिंग एन इन्फेक्शन साइकिल के समय वायरस अंडरगोज अलाइटिक एंड लाइसोजेनिक साइकिल। कोई भी जो वेक्टर होता है वो होस्ट के अंदर दो साइकिल चलाता है, लाइटिक साइकिल एंड लाइसोजेनिक साइकिल। लाइटिक साइकिल जिसमें कंटिन्यूसली क्या होता है, जो वेक्टर डीएनए होता है वो अपना मल्टीप्लिकेशन करता रहता है, और लाइसोजेनिक साइकिल क्या होता है कि किसी टाइम पीरियड के लिए, कुछ समय के लिए वो अपने रेस्टिंग पीरियड में चला जाता है, और रेस्टिंग पीरियड में जाने के बाद वो अगेन अपनी लाइफ साइकिल स्टार्ट करता है, उसे कहा जाता है लाइसोजेनिक साइकिल। द क्लोन जीन इनकोड्स फॉर क्लोन रिप्रेशर विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोजिन्स। जो क्लोन जो जीन्स होते हैं वो क्या करते हैं, क्लोन रिप्रेशर को इनकोड करते हैं जो कि लाइसोजिन्स के फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इन द प्रेजेंस ऑफ फंक्शनल क्लोन के प्रेजेंस में द प्लाक्स कंटेन्स अनलाइज्ड होस्ट सेल्स। जो प्लाक्स होते हैं, जो न्यू बैक्टीरियल कॉलोनीज बनती है वो अनलाइज्ड होस्ट सेल को कंटेन करते हैं एंड हैज़ अ टर्बिड अपीयरेंस वेयर एज इज द एब्सेंस इट विल क्लियर। तो जब प्लाक का फॉर्मेशन होता है, जो हमको जो अपीयरेंस मिलता है वो बहुत टर्बिड होता है, जबकि जब प्लाक फॉर्मेशन नहीं होता है तो जो हमको हमारा आउटकम मिलता है वो बहुत क्लियर मिलता है। ठीक है, उसमें कोई भी टर्बिडिटी नहीं होती। दिस फेलियर कैन बी यूज टू स्क्रीन द क्लोन टू डिटेक्ट फंक्शनल क्लोन और एब्सेंस ऑफ क्लोन। तो ये जो हमको टर्बिडिटी और नॉन टर्बिडिटी वाला रिजल्ट मिलता है, ये हमको इसी के द्वारा हम आइडेंटिफाइड कर सकते हैं कि कौन सा हमारा फंक्शनल क्लोन है और कौन सा हमारा ऐसा क्लोन है जहाँ पर जीन्स ऑफ इंटरेस्ट तो प्रेजेंट है बट वो एक्सप्रेशन में या रिकॉम्बिनेशन के बनाने में कोई भी रोल प्ले नहीं कर रहा है। इसके बाद है आपका एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी। जैसा अपना एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस है उसका जस्ट अपोजिट आपका एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी है। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस में क्या होता है, जो प्लाज्मिड एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस होते हैं उसका जब आप पूरा टेस्ट करते हो तो अगर आपको सेंसिटिव कॉलोनीज मिल रही है मतलब कि आपका रिकॉम्बिनेंट जो है वो बना है। ठीक है, और इसमें एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी में ये होता है कि यदि कोई प्लाज्मिड सेंसिटिव है और हमको रिजल्ट मिल रहा है रेजिस्टेंट का तो हमारा रिकॉम्बिनेशन बना है, अदरवाइज नहीं बना है। तो ये मैं फिर से एक्सप्लेन नहीं करूँगी, उसी का जस्ट अपोजिट है
एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी। इसके बाद है आपका ऑक्सोट्रोफिक यीस्ट स्ट्रेन। ऑक्सोट्रोफिक यीस्ट स्ट्रेन में हम ये देखेंगे कि यीस्ट वेक्टर्स जो होते हैं, यीस्ट वेक्टर्स में 4 डिफरेंट टाइप ऑफ जीन्स प्रेजेंट होते हैं। HIS3 जिसका फुल फॉर्म है हिस्टीन 3, ल्यूसीन 2, ट्रिप्टोफैन 1 एंड यूरासिल 3 एज सेलेक्टेबल मार्कर। इस तरह के ये 4 डिफरेंट जीन सेलेक्टेबल मार्कर की तरह पाए जाते हैं। यीस्ट होस्ट विथ a mutation in this gene are available and can be used with the yeast vector to screen the recombinant clone। तो यदि जब होस्ट के सेल में हम यीस्ट वेक्टर को इंसर्ट कराते हैं और इन चारों जीन्स में यदि हमको किसी भी तरह का म्यूटेशन दिखाई देता है तो ये म्यूटेशन से ये शो हो जाता है कि जो हमारा रिकॉम्बिनेंट बना है या नहीं बना है। यूरेसिल 3 एंड लाइसिन 2 में मार्कर ऑफर बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव सिलेक्शन। इसमें जो 2 जीन मार्कर होते हैं यूरेसिल 3 एंड लाइसिन 2, ये मार्कर जो होते हैं हमको पॉजिटिव एंड नेगेटिव सिलेक्शन में हेल्प प्रोवाइड करते हैं कि हमारे रिकॉम्बिनेंट्स बने हैं या नहीं बने। तो पॉजिटिव सिलेक्शन की क्रिया में क्या होता है? इन द पॉजिटिव सिलेक्शन होस्ट स्ट्रैंड डजंट ग्रो ऑन द मीडिया लैकिंग द फंक्शनल जीन बट द होस्ट ट्रांसफॉर्म्ड with the recombinant clone can be able to supply the gene product required to grow in the media। पॉजिटिव सिलेक्शन में क्या होता है? जो होस्ट स्ट्रैंड होता है, यदि उस होस्ट ये यूरेसिल और लाइसिन यदि होस्ट स्ट्रैंड का नहीं प्रेजेंट है, मीडिया में नहीं प्रेजेंट है, तो वो मीडिया में ग्रोथ नहीं शो करेगा। ग्रोथ नहीं शो करेगा बट वो रिकॉम्बिनेशन के बनने के लिए जो वेक्टर क्लोन आया है, ठीक है, जो जीन आपने इंसर्ट कराया है उसको वो सारे प्रोडक्ट वो प्रोवाइड करेगा कि वो जो वेक्टर डीएनए है वो अपना कंप्लीट ग्रोथ कर सके। ये होता है पॉजिटिव सिलेक्शन। इसके बाद में इन यीस्ट एन ऑर्थोट्रॉफिक म्यूटेंट दैट हैज़ नॉन फंक्शनल ल्यूसीन 2 जीन इज यूज्ड एज अ होस्ट। इसमें क्या होता है? ऐसे होस्ट का यूज़ किया जाता है जिसमें नॉन फंक्शनल ल्यूसीन 2 जीन प्रेजेंट होता है, ऐसे होस्ट का सिलेक्शन किया जाता है। सच ए म्यूटेंट इज एबल टू सर्वाइव ओनली इफ ल्यूसीन इज सप्लाइड इन द ग्रोथ मीडियम। और इस तरह के होस्ट ग्रोथ मीडियम में आर्टिफिशियली तभी सप्लाई कर सकते हैं जब हम मीडिया में आर्टिफिशियली ल्यूसीन जो है वो इंसर्ट कराते हैं। हाउ एवर ट्रांसफॉर्मेंट्स आर एबल टू ग्रो ऑन अ मिनिमल मीडियम। जबकि ट्रांसफॉर्मेंट्स जो होते हैं वो ल्यूसीन लेस मीडियम में भी इजिली ग्रो कर सकते हैं, लेकिन रिकॉम्बिनेंट्स जो है वो ग्रो नहीं कर सकते ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ल्यूसीन 2 जीन इन द वेक्टर, क्योंकि वेक्टर में ल्यूसीन 2 जीन ऑलरेडी प्रेजेंट होता है। इसके बाद में नेगेटिव सिलेक्शन की जो प्रोसेस है वो देख लेंगे। इन द नेगेटिव सिलेक्शन अ केमिकल कंपाउंड इज एडेड टू द मीडिया विच विल बी कन्वर्टेड टू द साइटोटॉक्सिक एजेंट इन द प्रेजेंस ऑफ जीन प्रोडक्ट। नेगेटिव सिलेक्शन में क्या होता है? जिस भी मीडिया में आप आर्टिफिशियली ग्रो करा रहे हो अपने होस्ट को, ऐसे होस्ट को जिसमें आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट प्रेजेंट है, तो यदि आप उस मीडिया में कोई ऐसा केमिकल ऐड कर देते हो जो कि बाद में क्या हो जाता है, जो भी हमारा बनने वाला जीन प्रोडक्ट है उसके लिए वो साइटोटॉक्सिक एजेंट की तरह या पॉइजनस टॉक्सिक वर्क करने लगता है। यूरेसिल 3 कोड्स फॉर ऑर्थोनिन 5 फॉस्फेट। जो यूरेसिल 3 होता है होस्ट में प्रेजेंट वो ऑर्थोनिन 5 फॉस्फेट को कोट करता है। डिकार्बोक्सिलेशन की क्रिया के थ्रू कोट करता है एंड एन एक्टिव एंजाइम प्रोसेस द 5 फ्लोरोऑरोटिक एसिड टू द टॉक्सिक फ्लोरोडीऑक्सीयूरिडिन। जो यूरेसिल 3 होता है वो डिकार्बोक्सिलेज की क्रिया के द्वारा ऑरोटिन 5 मोनोफॉस्फेट को कोट करता है, जिसके कारण एंजाइमेटिक एक्टिविटी जो होती है वो स्टार्ट होती है 5 फ्लोरोऑरोटिक एसिड की, और उसके बाद में एक टॉक्सिक सब्सटेंस फ्लोरोडीऑक्सीयूरिडिन का फॉर्मेशन होता है। जनरेशन ऑफ दिस साइटोटॉक्सिक एजेंट kills the cells carrying functional uracil 3 जीन प्रोडक्ट। और इस तरह ये साइटोटॉक्सिक एजेंट है उसका जनरेशन उस मीडिया में प्रेजेंट जो हमारा होस्ट है उस होस्ट है और जो वेक्टर है जिसके थ्रू जो हमारा रिकॉम्बिनेंट बना है उस रिकॉम्बिनेंट को वो क्या करते हैं? किल करने का कार्य करते हैं। कैसे करते हैं? तो जो यूरेसिल 3 है उसका फंक्शन जो होता है वो फंक्शनल हो जाता है, उसका फंक्शन स्टार्ट हो जाता है और वो जो है साइटोटॉक्सिक एजेंट के साथ में मिलके जो हमारा लास्ट प्रोडक्ट है उसको किल करने का कार्य करता है। ये कहलाया आपका नेगेटिव सिलेक्शन। उसके बाद है आपका रिपोर्टर जीनेसे। फोर्थ मेथड है स्क्रीनिंग का। रिपोर्टर जीनेसे में क्या होता है? इस ऐसे सिस्टम में काइमेरिक कंस्ट्रक्शन। काइमेरिक कंस्ट्रक्शन का मतलब होता है जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसकी मल्टीपल कॉपीज का फॉर्मेशन करना। अ काइमेरिक कंस्ट्रक्ट इस प्रोडक्ट
is produced with an enzyme gene is cloned in front of the promoter of gene of interest. जो हमारे जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसके प्रोमोटर साइड पे हम काइमेरिक का कंस्ट्रक्शन मल्टीपल कॉपीज ऑफ हमारे जीन ऑफ इंटरेस्ट कंस्ट्रक्ट करते हैं. द जनरल रिपोर्टर जीन कंस्ट्रक्ट कंटेन्स अ यूकैरियोटिक प्रोमोटर एंड एंजाइम फॉर इजी रीड आउट. यहाँ पर आप देख लेंगे प्रमोटर है, प्रमोटर और रिपोर्टर जीन. यहाँ पे आप प्रमोटर के इनिशियल रीजन में रिपोर्टर जीन कंस्ट्रक्ट कर देंगे जिसके कारण एंजाइमेटिक एक्टिविटी स्टार्ट हो जाएगी. एंजाइमेटिक एक्टिविटी स्टार्ट होने के बाद में सबस्ट्रेट के कॉम्बिनेशन के थ्रू प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा और यही प्रोडक्ट हमारा क्या है, आउटपुट है. ये कहलाया आपका रिपोर्टर जीन से. इसके बाद में काइमेरिक कंस्ट्रक्ट विद ग्रीन फ्लोरोसेंट प्रोटीन जिसका शॉर्ट फॉर्म है GFP. इन द लाइफ सेल ग्रीन फ्लोरोसेंट protein is a good choice as reporters into screen cells containing recombinant protein fluorescently tagged with the GFP at their C terminus. लिविंग सेल्स जो होते हैं जब उनमें हम इस तरह का आइडेंटिफिकेशन या स्क्रीनिंग का कार्य करते हैं तो जो ग्रीन फ्लोरोसेंट प्रोटीन होते हैं ये एक बहुत अच्छा रिपोर्टर जीन है स्क्रीनिंग रिकॉम्बिनेंट एंड ट्रांसफॉर्म्ड के स्क्रीनिंग के लिए. इसमें क्या होता है, जो रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन होते हैं वो क्या होता है, GFP जो है ग्रीन फ्लोरोसेंट प्रोटीन जो है वो जो हमारे रिकॉम्बिनेंट्स बने हैं उसके C टर्मिनस के साथ में जाकर वो क्या हो जाते हैं, अटैच हो जाते हैं, टैग हो जाते हैं. द सेल रिसीविंग रिकॉम्बिनेंट DNA विल गिव ग्रीन फ्लोरोसेंट एंड इट कैन बी विजुअलाइज्ड विद एन इन्वर्टेड फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोप एंड इट कैन बी एनालाइज्ड इन फ्लो साइटोमीटर टू सेपरेट द GFP कंटेनिंग सेल्स फ्रॉम द अनट्रांसफर्ड सेल. तो क्या होता है, जैसे ही GFP जाकर टैग्ड होंगे हमारे होस्ट के C टर्मिनस के साथ में जिसमें हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट भी प्रेजेंट है, तो क्या होगा, ये जो सेल का DNA है वो क्या होगा, GFP प्रोटीन के साथ अटैच होने के कारण हमको ग्रीन फ्लोरोसेंट कलर हमको दिखाई देता है. ये ग्रीन फ्लोरोसेंट कलर आपको नेकेड आइज से दिखाई नहीं देता है. जब आप फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोप में इसको एनालाइज करते हो तो आपको ग्रीन कलर की सेल्स आपको दिखाई देती है. और उसके बाद फ्लो साइटोमीटर के प्रोसेसिंग के थ्रू आप इस GFP कंटेनिंग जो भी अनट्रांसफर्ड सेल हैं उसको आप अलग कर सकते हैं. फ्लो साइटोमीटर एनालिसिस द सेल बेस्ड ऑन इट्स शेप साइज एंड फ्लोरोसेंट लेवल. फ्लो साइटोमीटर की स्टडी कंप्लीटली डिपेंड करती है सेल के शेप साइज और उसके फ्लोरोसेंट लेवल मतलब फ्लोरोसेंट अपटेक करने की कैपेसिटी पर. अ नॉन फ्लोरोसेंट सेल इज गिविंग सेपरेट पीक एज कम्पेयर टू द फ्लोरोसेंटली लेबल्ड सेल्स एंड विद द हेल्प ऑफ फ्लो साइटोमीटर. फ्लो साइटोमीटर की स्टडी में ऐसे सेल्स जिसमें GFP प्रोटीन अटैच नहीं हुए हैं वो हमको एक सेपरेट पिक देगा, जबकि जिसमें GFP प्रोटीन अटैच हुए हैं वो हमको फ्लोरोसेंटली लेबल्ड सेल्स के कारण वो हमको हाई पिक देगा. बोथ ऑफ दिस पिक्स कैन बी कलेक्टेड इन सेपरेट ट्यूब्स. और दोनों ही पिक्स का मतलब होता है ग्राफ, ठीक है, दोनों ही पिक्स को हम सेपरेट ट्यूब्स में कलेक्ट कर सकते हैं. बिसाइड GFP को छोड़कर रेड फ्लोरोसेंट प्रोटीन का यूज़ भी इसमें कर सकते हैं, येलो फ्लोरोसेंट प्रोटीन का यूज़ कर सकते हैं, सैन फ्लोरोसेंट प्रोटीन का यूज़ भी हम इस प्रोसेस में इस स्क्रीनिंग प्रोसेस में आप कर सकते हो. यहाँ पर आपका स्क्रीनिंग ऑफ ट्रांसफॉर्म्स एंड रिकॉम्बिनेंस कंप्लीट होता है.